दो वेक्टर का स्केलर गुणन के गुणधर्म। देखिए, स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है। स्केलर गुणनफल जो होता है क्रम विनिमय होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी दोनों ए आपका क्रम चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी है तो यहाँ भी क्या है आपका बी डॉट ए है। स्केलर गुणनफल योग पर वितरित होता है। जो स्केलर गुणनफल होता है ये योग पर क्या होता है वितरित होता है। जैसे यहाँ वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में देख रहे हैं बी प्लस सी है तो इन दोनों पे क्या होता है वितरित होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है प्लस वेक्टर ए डॉट क्या होता है आपका वेक्टर सी होता है। यहाँ देख रहे हैं आप दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। उनके परिमाण के गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। दो समांतर वेक्टर, मान लीजिए एक समांतर वेक्टर ए है और ये क्या है आपका वेक्टर बी है। ये समांतर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा ए बी cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। cos 0 अंश मान कितना होता है 1 होता है। तो ये होगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी होगा। यानी जब ये दोनों क्या होंगे समांतर होंगे, समांतरों में देख रहे हैं कोई एंगल नहीं बन रहा है इनके बीच में, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या ए बी हो जाएगा। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का गुणनफल जीरो होता है। दो परस्पर, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, यदि इनके बीच थीटा इक्वल कितना है 90 डिग्री है, थीटा इक्वल कितना है 90 डिग्री, तो इनका जो वेक्टरों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है शून्य होता है। देख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू जो होता है cos 90 की वैल्यू होता है क्या जीरो। तो आपका जीरो का इस नंबर में ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाता है। टोटल टर्म क्या हो जाता है आपका जीरो। किसी वेक्टर का अपने समान वेक्टर से स्केलर गुणनफल वेक्टर के परिमाण के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। यदि मान लीजिए दो समांतर वेक्टर हैं, दो समांतर ये भी वेक्टर ए है और ये भी मान लीजिए इसके ही समांतर वेक्टर ए है, तो इनका जो स्केलर गुणनफल होता है इनके परिमाण के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब देख रहे हैं इनके बीच कोई एंगल नहीं है, क्या है इनके बीच कोई एंगल नहीं है। थीटा बराबर क्या है आपका थीटा इक्वल जीरो है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल ए डॉट ए cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो ए डॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप के अनुदिश गुणनफल में निम्न संबंध होता है। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल होता है आपका जे कैप डॉट के कैप इक्वल के कैप डॉट आई कैप इक्वल होता है क्या जीरो। आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इक्वल क्या होता है 1। जहाँ आई कैप डॉट जे कैप आए या फिर जे कैप डॉट के कैप आए और के कैप डॉट आई कैप आए, तो इसका टोटल जो मल्टीप्लाई होता है जो